हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलिमेंट्री मैथ्स। आज के इस सेशन में हम सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मैथ से रिलेटेड स्पेशली त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ए बी ये आपकी पहली रेखा, बी और सी दूसरी रेखा, ए और सी तीसरी रेखा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में देखते हैं कि क्या क्या है। एक तो सबसे पहले त्रिभुज की तीन भुजाएं हो गई। दूसरा, इस त्रिभुज के तीन शीर्ष हो गए, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। अब इनमें शीर्षों पर बने ये तीन कोण हो गए, कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए को हम लिख सकते हैं कोण बी ए सी। कोण के बारे में पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो कोण है वो किन्हीं दो भुजाओं के बीच में बनता है। तो चाहे आप सीधे जहां कोण बना है आप उसको कह दीजिए एंगल ए या फिर बी ए सी। इसी प्रकार कोण बी को हम क्या लिख सकते हैं? कोण ए बी सी। और इसको लिख सकते हैं कोण सी को कोण बी सी ए। तो हमने देखा कि त्रिभुज में क्या क्या हो गया कि एक त्रिभुज है जिसकी तीन भुजाएं हो गई, तीन शीर्ष हो गए और ये शीर्षों पर तीन कोण। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज हैं, त्रिभुज की माध्यिका है, लंब डाला जाता है। तो इसका अध्ययन जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम आपको बताते जाएंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये बराबर होता है 180 डिग्री। ये आप जानते रहिएगा कि अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कर दें, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दें तो उसका मान कितना होगा? 180। अब हम देखते हैं अगला, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज को अगर हम वर्गीकृत करेंगे तो त्रिभुज टोटल 6 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के त्रिभुज भुजाओं के आधार पे और 3 प्रकार के त्रिभुज कोणों के आधार पे। तो सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पर सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज आपका? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हों? बराबर। यहां देखिए स्पष्ट लिखा गया है समबाहु। सम माने बराबर और बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो तीनों भुजाएं क्या हैं? तीनों भुजाएं बराबर हों। ये पहला हो गया। अब देखिए, अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो हमने यहां क्या लिखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या है? 180 अंश। तो हम यहां लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के केस में कि अगर त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, और इसको मान लेते हैं हम थीटा। तो क्या देखा हमने कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर कितना है? 180। तो अगर हम यहीं लिख दें थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 3, ये हो जाएगा 60, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपने क्या देखा कि अगर त्रिभुज समबाहु है तो आप क्या कहेंगे कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। तो आप ये लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री। दूसरा आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। क्या?
समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहां क्या है देख लीजिए, इसमें एकदम बिल्कुल छुपा हुआ है, कुछ अलग से परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं है। समद्विबाहु, यहां समबाहु था तो तीनों भुजाएं बराबर थी। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों उसे क्या कहेंगे? समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसकी कितनी भुजाएं बराबर हैं? दो भुजाएं क्या हों? बराबर हों। अब देखिए यहां तीन भुजाएं बराबर थी तो इसके तीनों कोण आपस में बराबर थे। और अगर यहां समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा कि जो दो भुजाएं बराबर, जैसे यही त्रिभुज ABC है, इसकी ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण, यानी दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब तीसरा क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो यहां परिभाषा से एकदम बिल्कुल नाम से ही है, विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, उसे हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। तो पहला ये विभाजन हो गया भुजाओं के आधार पे। तो ये तीन भुजाओं के आधार पे हो गया। अब अगला देखते हैं कोणों के आधार पे। कोणों के आधार पर, तो कोण के आधार पे क्या हो गया? तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, न्यून कोण बताया था, समकोण बताया था और क्या बताया था? अधिक कोण। तो हम यहां त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना है? 180 अंश है। अब देखिए यदि त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, त्रिभुज के तीनों कोण कैसे हो? न्यून कोण हो, तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। तो चौथे नंबर पर क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। तो आप क्या लिखेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण कैसे हो? न्यून कोण हो, मतलब 90 अंश से कम हो। पांचवा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। पांचवा कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कि कोई ऐसा त्रिभुज जिसका कम एक कोण 90 अंश का हो, यही हो गया त्रिभुज आपका। अगर ये कोण 90 अंश का है, एक त्रिभुज ये PQR मानते हैं, तो अगर त्रिभुज का एक कोण यानी Q बराबर कितना है? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री का है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो अगर तीन में से एक 90 हो गया तो दोनों कोणों का योगफल क्या होगा? किसी एक का मान 90 है तो 90 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो त्रिभुज के शेष दो कोणों का योगफल कितना होगा? 90 अंश। यानी दोनों शेष दोनों कोण कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे। अभी आपने देखा कि न्यून कोण त्रिभुज है तो तीनों कोण न्यून कोण है, और अगर समकोण त्रिभुज है तो एक कोण समकोण है और दोनों कोण न्यून कोण है। और लास्ट है आपका अधिक कोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज। एकदम बिल्कुल त्रिभुज के जो 6 प्रकार हैं, एकदम आपको अलग से परिभाषा रटने की जरूरत नहीं। आपने यहां क्या देखा? समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अधिक कोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश से अधिक। अगर ये कोण देख रहे हैं, अगर त्रिभुज PQR है तो यहां कोण Q जो कि 90 एकदम बिल्कुल ऐसे होता है, और ये थोड़ा क्या है? तिरछा है, तो ये 90 से अधिक है। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि त्रिभुज जो है टोटल कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। 3 प्रकार के भुजाओं के आधार पे समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे। प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 डिग्री का। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। अगर इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो दोनों भुजाओं के सामने के कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और विषमबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग हों।
इसके बाद कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और शेष दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। अधिक कोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो, शेष दोनों न्यून कोण होंगे ही, इसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज पढ़ रहे हैं। त्रिभुज में हमने क्या देखा कि तीन सरल रेखाएं हैं, उससे घिरी हुई आकृति क्या है? त्रिभुज कहला रही है। तो हम यहां तीन ऐसी रेखा लेते हैं, तीन रेखाओं की लंबाई लेते हैं। जैसे एक रेखा की लंबाई 8 ले लिया, दूसरे की 6 ले लिया और तीसरे की 13 ले लिया। ये 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। तो अगर हमें तीन रेखाओं की लंबाई लेनी है तो ये रख लिया, और ये कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक 10 है, 10 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर। तो यहां से सवाल पूछे जाते हैं कि अगर तीन रेखाओं की लंबाई दी गई है तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि क्या इन तीन रेखाओं को लेकर त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। तो आप कैसे चेक करेंगे? एक दो तरीके हैं, एक तो आप कैलकुलेट करिए और दूसरा आप त्रिभुज बनाइए। तो परीक्षा में तो इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं कि आप त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या है? कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कि त्रिभुज की कोई दो छोटी भुजाएं जोड़ लीजिए। त्रिभुज की किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज संभव है, अदरवाइज त्रिभुज संभव नहीं है, यानी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हम क्या लिखें देखेंगे? अगर आपको याद रखना है तो त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग, छोटी भुजाओं का योग ये बड़ा होना चाहिए बड़ी भुजा से, बड़ी भुजा से। या यूं कह लीजिए कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज संभव है, अदरवाइज त्रिभुज संभव नहीं है। तो हम पहले केस में देखते हैं। पहले केस में 10, 5 और 4, तो बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है? 10। दो छोटी भुजाएं कितनी हैं? 5 और 4। तो हम 5 धन 4 करते हैं तो 5 और 4 का योग कितना आएगा? 9। और 9 क्या 10 से बड़ा है? नहीं है। यानी यहां देख रहे हैं कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से क्या है? छोटा है, तब यहां त्रिभुज संभव नहीं है। यहां हमने पहली केस में क्या देखा कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से क्या है? छोटा है, तो त्रिभुज संभव नहीं है। इन दूसरे वाले केस में क्या देखते हैं कि दो छोटी भुजाएं क्या हैं? 8 और 6। 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14। और यहां क्या है? 13 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 8 धन 6, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से क्या है? बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज संभव है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि हमेशा आप चेक करिएगा कि अगर तीन भुजाओं की लंबाई दी गई है और आपसे पूछता है कि त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, दो ही शर्त हो सकती है, या तो त्रिभुज बन सकता है या तो त्रिभुज नहीं बनेगा। और तब क्या करेंगे आप कि दो छोटी भुजाओं का योग करेंगे। अगर दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज संभव है, और अगर दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से छोटा है तब त्रिभुज संभव नहीं है, जैसा कि हमने पहले केस में देखा। इससे त्रिभुज नहीं बनेगा और इससे त्रिभुज बनेगा। अब यहां देखिए कि त्रिभुज में तीन भुजाएं दी गई हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं दी गई हैं। अगर हम इसी से चलें, ये जो कंडीशंस दी गई है, तो हम क्या करते हैं कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ते हैं और बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं। तो अगर जैसे दो राशियां हैं a और b, दो राशियों में कितने संबंध संभव हैं? कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं? 3 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं?
कि ये दोनों राशियां बराबर हो सकती हैं, ए और बी क्या हो सकते हैं, आपस में बराबर हो सकते हैं, या ए बी से बड़ा हो सकता है, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ए बी से छोटा हो सकता है। यानी दो राशियां आपस में हैं तो यही तीन में से एक कंडीशन होगी, या तो दोनों बराबर हो, पहली राशि बड़ी हो दूसरा छोटा हो, और पहली राशि छोटी हो दूसरी राशि बड़ी हो। तो यहां हम देखते हैं कि दो छोटी भुजाओं का वर्ग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, और ये यहां लिखते हैं बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग। कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, पहला क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पहले कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, छोटा हो सकता है। यानी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग से क्या होगा, बड़ा होगा। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, और दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा हो सकता है। यानी तीन प्रकार के संभावनाएं बनती हैं, और इन्हीं तीन प्रकार की संभावनाएं क्या दर्शाती हैं कि अगर त्रिभुज बन रहा है तो वो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, या समकोण त्रिभुज होगा। तो हम देखते हैं। तो हमने यहां तीन कंडीशंस देखी कि अगर तीन भुजाएं दी गई हैं तो आपसे पहले तो ये पूछता है कि तीन दी गई भुजाओं से त्रिभुज संभव है या नहीं। तो आप क्या करेंगे कि दो छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे, अगर दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज संभव है। अब अगला स्टेप है कि अगर त्रिभुज संभव है तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, या समकोण त्रिभुज होगा, या कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण। इन तीनों में से कोई एक होगा। तो हम देखते हैं, जैसे पहला युग्म लेते हैं, 6 सेंटीमीटर, 6, 10 और 8, ये भुजाएं दी गई हैं, और इनसे पूछा जा सकता है कि ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं, और बनता है तो कौन सा त्रिभुज बनता है। तो दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी हैं, 6 और 8। तो जब 6 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, और ये 14 10 से क्या है, बड़ा है। तो आप कहेंगे कि यहां त्रिभुज का निर्माण होगा। अब देखते हैं कि त्रिभुज का निर्माण होगा, त्रिभुज बनेगा तो कौन सा त्रिभुज होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, दो छोटी भुजाओं का वर्ग जोड़ देंगे, 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग। अगर 6 का वर्ग और 8 का वर्ग हम जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 6 6 के 36, 8 अठाई 64, ये बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। और बड़ी भुजा कितनी है, 10 है, तो 10 का वर्ग 10 दहा में 100। तो हम क्या देख रहे हैं कि छोटी भुजाओं का वर्ग किए कितना आ गया, 100, बड़ी भुजा का वर्ग किए तो कितना आ गया, 100। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। अब देखते हैं कि कौन सी शर्त का पालन कर रहा है। तो ये क्या है, बराबर है, और बराबर के केस में कौन सा त्रिभुज होगा। तो आप क्या कहेंगे, ये कौन सा त्रिभुज बनाएगा, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एक और सवाल देखते हैं, जैसे ये 13 सेंटीमीटर पहला, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है, और त्रिभुज बनता है तो कौन सा त्रिभुज बनता है। तो इसकी दो छोटी भुजाएं कौन है, 10 है और 8 है, 10 और 8 18। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि 10 धन 8 त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं 18 हो गई, और ये कितना है, 13। तो त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, तो त्रिभुज बनेगा। अब बनेगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो छोटी भुजाओं के वर्ग को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 10 दहा में 100, 8 अठाई 64, ये बराबर कितना हो गया, 120।
64। और हम क्या करते हैं, 13 का वर्ग कर देते हैं, तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169। अब बताइए 13 का वर्ग 169 और ये दो भुजाओं का योगफल, दो भुजाओं के वर्गों का योग कितना है, 164। इन दोनों में कौन बड़ा है आपका, 169 बड़ा है। तो हम लिखेंगे 13 का वर्ग ये बड़ा है किससे, 10 के वर्ग से और 8 के वर्ग से। हमने क्या देखा कि दो भुजाओं के वर्गों का योग ये छोटा है किसके वर्ग से, 13 के वर्ग से। तो तीनों में से कौन सा, ये तीसरा वाला शर्त, और तीसरे वाला शर्त का पालन करेगा तो कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज। एक और सवाल देख लेते हैं, जैसे एक 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो दो छोटी भुजाएं 6, 5, 11 और 11 बड़ा है 7 से, डेफिनेटली त्रिभुज बनेगा। तो हम क्या करते हैं, 6 का वर्ग धन 5 का वर्ग, 6 6 के 36, 5 पचे 25, ये कितना आ गया, 6 5 11, 3 2 5 1 6। और यहां 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 7 49। 49 बड़ा है या 61, 61 बड़ा है। यानी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा है किससे, बड़ी भुजा के वर्ग से। और जब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तो कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि अगर तीन भुजाएं दी गई हैं तो हम ज्ञात करेंगे पहले त्रिभुज बनेगा कि नहीं, और अगर त्रिभुज बनता है तो कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण, न्यून कोण या समकोण। तो अभी हमने देखा समकोण त्रिभुज। तो हमने क्या बताया आपको, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण। तो 90 डिग्री ये है, इसके सामने भुजा क्या है, AC। तो AC क्या है, कर्ण है। अब इसकी दो भुजाएं और हैं, एक आधार होगी और एक लंब होगी। अब ये नीचे है यही आधार होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्चुअली कौन आधार होगी और कौन लंब होगी वो डिपेंड करता है कि कौन से कोण को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे एक ऑलरेडी 90 हो ही गया, अब हमारे पास दो न्यून कोण बचते हैं, उन्हीं में से किसी एक को लेना होता है। तो अगर हमने कोण C ले लिया तो जो कोण हम सेलेक्ट करते हैं उसके सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। अगर कोण C लिया है तो C के लिए AB क्या होगी, लंब, और जो भुजा बच रही है वो क्या हो गई, आधार। और ठीक इसी प्रकार अगर हमने कोण A को सेलेक्ट किया होता तो इस कोण के लिए BC आपका क्या होता, लंब, और फिर AB क्या होता, आधार। तो लंब, आधार और कर्ण। और अभी आपने पढ़ा था कि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर हो, यानी बड़ी भुजा, यहां बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण है। तो ये यहां लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अभी लगभग सेम हमने यही लिखा था, बस वहां क्या था कि दो छोटी भुजाओं का वर्ग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग। तो यहां बड़ी भुजा को हमने क्या कहा है, कर्ण, और एक दो छोटी भुजाओं में से एक आधार है और एक क्या है, लंब है। ये जो सूत्र है इसको बताया था पाइथागोरस। कौन से गणितज्ञ थे, पाइथागोरस। उन्हीं के नाम पे इसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, या इस सूत्र को पाइथागोरस का सूत्र। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब इस सूत्र की सहायता से अगर समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं में से कोई दो भुजा ज्ञात हो तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। जैसे अगर ये समकोण त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है। जैसे त्रिभुज यही है PQR।
अगर आपसे ये पूछे अगर ये कोण 90 अंश है तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो हम सीधे इस सूत्र में लिखते हैं कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब पी आर स्क्वायर, इसके बाद लंब या आधार कोई लिख दीजिए, चाहे पहले आधार लिखिए चाहे पहले कर्ण। तो क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो क्यू आर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 स्क्वायर, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर 3 स्क्वायर, तो ये कितना है 16 हो जाएगा, और ये 3 त्रिका 9। ये वर्ग है, इसका मतलब 2 बार गुणा, 4 का वर्ग मतलब 4 गुणे 4 बराबर 16, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3 बराबर 9। ये कितना हो गया 16 9 25। अब आपको पी आर निकालना है ना कि पी आर का वर्ग। तो जब पी आर करेंगे, ये देखिए वर्ग से जब लाएंगे तो इसका मतलब वर्गमूल लिया आपने, तो अगर वर्गमूल आपने यहां लिया तो ये क्या हो जाएगा करड़ी में 25। अब आप 25 का वर्गमूल निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। तो ये पहली केस हो गई जब त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार ज्ञात हो तो हम कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण ज्ञात है, कर्ण ज्ञात है और लंब और आधार में से एक, जैसे मान लीजिए लंब 8 सेंटीमीटर, यह है ए बी सी, और आपको क्या ज्ञात करना है, यही आधार ज्ञात करना है इसका। तो एकदम सिंपल सूत्र, सबसे पहले कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहां कर्ण क्या है AC स्क्वायर, क्या है AC स्क्वायर बराबर आधार BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC क्या है 10 का वर्ग, ये BC पता नहीं अभी, यही ज्ञात करना है, और AB क्या है 8। तो 10 दहा में 100, वर्ग है 10 का वर्ग मतलब 10 गुणे 10 बराबर BC स्क्वायर प्लस 8 अठाई 64। हल करना है, 64 आप इधर लाइए तो 100 ऋण 64 बराबर क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, या घटा दीजिए, 0 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गए 3, तो अब BC स्क्वायर बराबर 36। तो BC बराबर क्या हो जाएगा कर्डिम 36, तो बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसकी लंबाई क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। तो हम इस प्रकार यहां देख रहे हैं कि अगर एक समकोण त्रिभुज है तो इस समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा ज्ञात है, समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा ज्ञात है, तो आप तीसरे भुजा को इस पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस सूत्र की सहायता से आप इसको आसानी से निकाल लेंगे। और इतना ही नहीं, अगर समकोण त्रिभुज का कोई एक कोण मालूम हो जाए, जैसे ये 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, अगर ये दे दिया कि ये 50 अंश है, कितना अंश है 50, और पूछ लिया कि अगला कोण ज्ञात करो, तो एकदम सिंपल, भाई ये 90 है, ये कितना है 50, और इसको क्या मान लीजिए थीटा। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 90 अंश। तो एक तरीका तो ये हो गया 90 डिग्री 50 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। अब ये जोड़ेंगे तो 9 5 14 140 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 140, ये हो जाएगा क्या 40 डिग्री। हालांकि ये थोड़ा सा लंबा है, इससे और आसानी से निकाल सकते हैं। अगर त्रिभुज का एक कोण 90 ही है, तो हमने बताया था कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज के दोनों कोणों का योगफल कितना होता है 90 होता है। तो जब त्रिभुज के दोनों समकोण त्रिभुज के दोनों कोणों का योग 90 होता है, तो यहां से 50 प्लस थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट 90 लिख दीजिए। ये और आसान है, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40। ये एकदम सिंपल सवाल। और कभी कभी दे देता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कोण को ज्ञात कीजिए। कैसा लिख देगा समद्विबाहु समकोण, क्या लिख दिया समद्विबाहु समकोण। अगर समद्विबाहु समकोण की बात करेंगे तो यह त्रिभुज होगा,
अब समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में तो कर्ण को तो किसी भुजा के बराबर होगा नहीं, कर्ण तो ऑलरेडी सबसे बड़ा होता है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने भुजा सबसे बड़ी होती है। तो अब ये 90 अंश है तो इसके सामने भुजा सबसे बड़ी हो गई। ये कोण कितना है, 90। और हमने आपको क्या बताया कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण बराबर होंगे, और समद्विबाहु है तो दो कोण आपस में बराबर होंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब बहुत आसान है कि समकोण त्रिभुज के जो दो कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है, 90 अंश। तो यहां से कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, ये कट के कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो न्यून कोण होता है वो कितने होते हैं, 45। अगर आप और बड़ा में लगाना चाहें तो थीटा प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा थीटा 2 थीटा, 90 उधर जाएगा, आना यही है आपका। तो उम्मीद करते हैं कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ये जो सवाल हैं, चाहे दो भुजाएं देकर तीसरा भुजा पूछे, या आपका एक कोण देकर कोई कोण पूछ ले, या बहुत सारे सवाल बनते हैं इस पे, तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई सवाल आपका नहीं फंसेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज तो आपको बता दिए। जैसे एक त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, PQR। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालने का मतलब होता है कि ये जो पूरा सरफेस है, ये पूरे का माप, यही क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे कैसे, सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब क्षेत्रफल, ये सूत्र तो मिल गया। अब समस्या ये है कि इस त्रिभुज में आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगी। तो उसके लिए देखते हैं थोड़ा सा, क्या आधार है क्या ऊंचाई है। हम आधार किसको मानेंगे, आप नीचे वाले को आधार मानेंगे, या इसको आधार मानेंगे, या इसको आधार मानेंगे। PQR है त्रिभुज में, हमने आपको बताया था कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं। तो हम शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे। त्रिभुज से जिस भुजा पर लंब डालेंगे वो क्या हो गई, वो भुजा क्या हो गई, आधार। और जो लंब की लंबाई है वही क्या है, ऊंचाई है। वही क्या है, ऊंचाई है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि अगर हमने लंब कहां से डाला, P से, तब QR क्या हो गया, आधार। अगर यही लंब हम P से न डाल करके किसी और भुजा से ले लेते, किसी और शीर्ष से, ये R से ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं, R से सामने वाली भुजा पर लंब, ये यस ले लेते हैं। तो अब आपका आधार क्या हो गया, आधार क्या आ गया, PQ, और ऊंचाई क्या आ गई, RS। ठीक इसी प्रकार अगर हम Q से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें तो अब आधार क्या हो गया, PR, और ऊंचाई क्या हो गई, यहां T मान लेते हैं, QT। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या हो गया कि शीर्ष से जिस भुजा पे लंब डाला जाए वो हो गया आधार, और जो लंब की लंबाई है वही त्रिभुज की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। अब देखिए अगर हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अगर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं तो क्या होगा, यहां देखिए ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज आपने ले लिया PQR। अब ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। अगर P से इस QR पे लंब डाला जाए तो यही जो इसकी एक भुजा है या लंब है, यही तो इसकी ऊंचाई होगी। भाई लंब का मतलब क्या है, लंब जैसे जिस भुजा पे डालते हैं, यहां से आपने लंब डाला तो ये कोण कितना था, 90 डिग्री।
किसी भुजा पर किसी बिंदु से डाला गया लंब कितने डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री का। और ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, यानी अगर यहां से लंब डालेंगे तो यही क्या होगा, यही इसकी ऊंचाई ही क्या होगी, भुजा ही ऊंचाई होगी। और ये क्या है, आधार है। तब यहां क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे क्या, आधार गुणे ऊंचाई। और ये ऊंचाई को कहते क्या है, लंब। ऊंचाई को क्या भाई, यहां तो इसकी ये ऊंचाई है तो हमने ऊंचाई लिखा, लेकिन यहां जो ये ऊंचाई है यही तो इसका लंब है। समकोण त्रिभुज में एक आधार है और एक क्या है, लंब। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। जबकि इसके ऊपर हमने क्या देखा था कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार गुणे लंब क्यों हुआ, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी लंब है। अगर सपोज करो कि अगर हम लंब यहां से इस पे डाल दें तब ये ऊंचाई होगी और ये क्या होगा, आधार होगा। तब यहां ये सूत्र न लगा के इस सूत्र से लगाया जाएगा। तो अब समकोण त्रिभुज का, जैसे इस पे सवाल भी पूछा जा सकता है कि एक त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और लंब 8 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और लंब 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तब तो बहुत आसान है। 1/2 गुणे 6 गुणे 8, 2 तिहाई 6, तो 8 तिरिक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत ईजी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब होगी, ट्विस्ट थोड़ा सा तब आएगा जब हमें लंब और आधार न दे करके आधार और कर्ण दे दे या लंब और कर्ण दे दे। जैसे इसमें एक भुजा दे देता 6, इसमें लंब कहता लंब 6 सेंटीमीटर और कर्ण क्या 10 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए क्या, आधार और लंब चाहिए, और यहां क्या दिया है, लंब और कर्ण। ऐसे अगर हम त्रिभुज बना लें तो कर्ण 10 दिया है और लंब क्या दिया है 6, और आपको चाहिए क्या, लंब और आधार। तो ए बी सी, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी हमने लगाया था कि AC क्या है 10 है, AB 6 है और BC यही आपको ज्ञात करना है। 10 दहा में 100, 6 चाह के 36 बराबर BC स्क्वायर, या 64 बराबर BC स्क्वायर। तो BC बराबर कर्डिम 64 और ये कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। यानी जब समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के अलावा लंब या कर्ण या आधार या कर्ण दे, तब पहले आपको सूत्र में रख करके अगर आधार दिया हो तो लंब ज्ञात करिए और लंब दिया हो तो आधार ज्ञात कीजिए, फिर आप सवाल लगाइए। तो इस टाइप के सवाल समकोण त्रिभुज में पूछे जा सकते हैं। अब अगला है, जैसे इसी में अगर समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कर्डिम 3/4 गुणे भुजा घाते 2। ये सूत्र है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्डिम 3/4 गुणे भुजा घाते 2। इसको ये भी सूत्र जो है यहीं से निकला हुआ है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से ही निकला हुआ है। ये कैसे निकला हुआ है हम आपको 2 मिनट में बता देते हैं। तो हमने क्या लिखा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्डिम 3/4 गुणे भुजा घाते 2। तो यहां से क्या होगा, एक ये समबाहु त्रिभुज है ABC। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर जितनी लंबाई AC की उतनी लंबाई BC की उतनी लंबाई AB की। तो हमने क्या किया है कि यहां इस पे लंब डाल दिया D। तो अब अगर इसी सूत्र में लिखें 1/2 आधार कितना है BC गुणे AD, क्या लिखेंगे AD ही ऊंचाई है। अब आप देखिए, आपने ये जो लंब डाला है तो ये कोण कितना है 90 डिग्री। और अब यहां से केवल अगर हम इतना त्रिभुज लें ये वाला, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया,
समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये जो BC है, ये D इसका मध्य बिंदु है, बीच वाला बिंदु है, तो CD जो होगा वो BC का क्या होगा, आधा होगा। तो यहां से अगर समकोण त्रिभुज में हम लगाएं तो AC का वर्ग बराबर, केवल इस त्रिभुज में ADC, AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस CD का वर्ग। पाइथागोरस सूत्र लगा दिया हमने। अब यहां से आप देखिए AC स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए बराबर AD स्क्वायर, और ये जो CD है वो BC का क्या है, आधा है। तो अगर यहां से हम BC/2 कर दें, किसी को कोई दिक्कत? आई होप ये समझ में आया होगा। ये चूंकि CD जो है वो BC का क्या है, आधा है, तो BC/2 कर देंगे। अब यहां से AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन, ये चूंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में AC, BC और AB तीनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, BC की जगह आप AC लिख सकते हैं। तो जहां BC है वहां क्या लिख दीजिए, AC, और ये 2 दूना 4। अब एक काम करिए, इसको इधर लाइए, तो आप क्या देख रहे हैं, AC का वर्ग माइनस AC का वर्ग बटे 4 बराबर AD का वर्ग। अब देखिए अगर यहां बटे 1 कर दें तो हर बराबर कर लीजिए, 4 का ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा, यानी इसको कर सकते हैं 4/4। अब हर बराबर हो गया, 4 AC के वर्ग में से 1 AC का वर्ग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 AC का वर्ग बटे 4 बराबर क्या हो गया, AD का वर्ग। हमें AD निकालना है ना कि AD स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो 3 का वर्गमूल तो होगा नहीं, तो कर दें 3, AC का वर्ग लिख देंगे AC, और 4 का वर्ग क्या लिख देंगे, 2। AD मालूम हो गया। अब आप देखिए 1/2 गुणे BC या AC दोनों आपस में क्या भुजाएं ही हैं, तो इसको भी हम AC लिख देते हैं, AC गुणे कर्डिम 3/2 गुणे क्या, AC। अब देखिए 2 दूना 4, ऊपर कर्डिम 3, और ये AC क्या है, भुजा ही तो है, इसको आपने क्या लिख दिया, भुजा का वर्ग। यही सूत्र आपका है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्डिम 3 गुणे भुजा घाते 2। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए काफी उपयोगी रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।